के भाटी गेट के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का अफसोसनाक वाकया। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि खातून की लाश मिल गई, बच्ची की तलाश जारी है। वाकये की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई। सीसीटीवी फुटेज से मुतासरा खानदान की हर बात सच साबित हुई। दूसरी जानिब खातून की सास का कहना है कि दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रहे थे, अंधेरा होने की वजह से बहू और पोती सीवरेज लाइन में गिर गई। फैमिली शोरकोट जंग से आई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाटी गेट के एतराफ जारी तरक्याती काम के दौरान मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने का सख्त नोटिस प्रोजेक्ट डायरेक्टर LD और डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गफलत बरतने वाले अफसरान और ठेकेदार अपनी साइट्स पर हिफाजती इकदामात के जिम्मेदार होंगे। हिफाजती इकदामात न अपनाने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लॉट शॉप में आग लगी। कमिश्नर कराची ने हत्या की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, ऑपरेशन और रेस्क्यू की तफसीलात शामिल हैं। फायर ब्रिगेड को रात 10:26 पर आग की इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर पहुंचा। आतिशदगी से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ोनाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। कई नए सवालात ने जन्म ले लिया। गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में शॉपिंग सेंटर में किसी भी बड़े हादसे की निशानदही की थी। कमेटी ने महकमे अराजी KMC और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गैर कानूनी तामीरात से आगाह भी किया था। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह गैर कानूनी दुकानें बनाने की निशानदही की गई। बिल्डिंग की राहदारी और दाखिली रास्तों पर भी गैर कानूनी तामीरात हुई। मैनेजिंग कमेटी ने मुतल्लिका महकमों की जानिब से रिश्वत वसूल करने का भी इंकशाफ किया। MQM और जमात इस्लामी ने गुल प्लाजे पर कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालिबा। MQM के तर्जुमान ने कहा कि सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बताया जाए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। बदतरीन पेशावराना और मुजरिमाना गफलत के बायस अमवात में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर ने कहा कि कमिश्नर कराची इस सानहे के जिम्मेदार हैं। उनकी सरबराही में कमेटी बननी नहीं चाहिए थी। कमिश्नर कराची बताएं कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना किसकी जिम्मेदारी थी। आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। फायर टेंडर में कभी पानी नहीं था, कभी डीजल। वाटर टैंकर का 90 मिनट बाद पहुंचना मुजरिमाना गफलत है। MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रिपोर्ट में जिसे जिम्मेदार ठहराया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। जहां SOPs मुकम्मल नहीं होंगे उन मार्केटों को बंद कर देंगे। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले खुद विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। वो वाकई संजीदा हैं तो वजारतों से इस्तीफा दे दें और हुकूमत को 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। बैनर्स लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। सानिया गुल प्लाजा में जांबहक दिल्ली कॉलोनी के 2 अफराद की नमाज़े जनाजा अता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक सानिया गुल प्लाजा में जांबहक 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त DNA के जरिए की गई। 12 रोज बाद भी दर्जनों लोगों की शनाख्त नहीं हो सकी। जांबहक अफराद के लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया से DNA कराने का मुतालिबा। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब से इश्तराक। DC साउथ ऑफिस में माहिरीन का तारफी इजलास मुनक्किद हुआ। नाजिमाबाद फायर स्टेशन शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के नाम से मंसूब। कराची गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 13 फ्लैट में कायम क्लिनिक में आतिशदगी। डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी जुलस कर जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 17 जनवरी को गुल प्लाजे में आतिशज़दगी के नतीजे में नाकाबिल तलाफी जानी नुकसान हुआ, जो इंतहाई संगीन और तशवीशनाक वाक़या है। जुडिशल इंक्वायरी के जरिए आग लगने की असल वजूहात, इमारत में मौजूद मुमकिना रेगुलेटरी खामियों और हिफाजती इंतजामात की सूरत हाल सामने आनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि वाक़े में किसी फर्द या इदारे की गफलत या कानूनी खिलाफ वर्जी साबित हो तो जिम्मेदारों की वाज़ेह निशानदही की जाए। खत में सानिया की शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात का भी मुतालबा। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पोलियो के सदबाब के लिए बिल गेट्स की खदमात याद रखी जाएंगी। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 42 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। रमजान निगहबान कार्ड स्वैप करके खरीदारी की जा सकेगी। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल कर दिए। पंजाब बेहतरी की तरफ गामजन है। इंडिगो होटल लाहौर में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से आग ना बुझाई जाती तो बड़ा सानहा हो सकता था। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने के लिए उम्र की हद 16 साल मुकर्रर करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई काबीना से मंजूरी करा ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने बिल पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ शामिल। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का फैसला। ये ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम होगी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए सेफ्टी रॉड्स की तनसीब जारी। 1 फरवरी से बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा। शहरी बसंत बनाने के लिए पुरजोश अंदरून शहर में तैयारियां जोर पकड़ गईं। ढोलचियों की बुकिंग जारी। डोर और पतंगों की खरीदारी 1 फरवरी से शुरू होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाजत मिल गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर वालिदैन पर मुकदमा दर्ज होगा। बसंत के लिए वॉल्ड सिटी लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई खस्ता 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत करार। जिले इंतजामिया को खतरनाक इमारतें सील करने की दरखास्त। बसंत के दौरान पुलिस और पैराफोर्स तैनात करने की सिफारिश। बसंत के तीनों दिन लाहौर में शहरी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफर कर सकेंगे। हम तो लाहौर से आए हैं तो ये शॉपिंग कर रहे हैं। माल तो हमें लाहौर में ही मिल रहा है, लेकिन हमने कहा था चलें विजिट भी हो जाएगा। हमने सुना था पेशावर या खदूद बाज़ार से सामान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर आके विजिट किया, हमें पता लगा तो रेट तो यहाँ के लाहौर से भी ज़्यादा है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो लाहौर से भी ज़्यादा कीमतें हैं। यहाँ पे हमें 350 रुपये का 1.5 तवा गुड्डा दे रहे हैं और तवा गुड्डा 150 रुपये का। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी ख़त्म कर दी। डिमांड पूरी करने के लिए लाहौर के रजिस्टर्ड डीलर्स पेशावर पहुंच गए। यकातूत में कायम पतंग की सबसे बड़ी मार्केट में रश। 1 माह के दौरान पतंग और डोर की कीमत में 3 गुना इजाफा। मुल्क के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बडग्राम के बालाई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई। राब्ता सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। चमन के दर्रा कोयक टॉप के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। राब्ता सड़कें बंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद और गलियात में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मानसेरा में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चमन के दर्रा कोयक टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में कई मकामात पर 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। लोग घरों में मैसूर, सवात और मरी में सयाहों ने बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया।